इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मैंने कल प्रैक्टिस सेशन 1 डिस्कशन किया था। मैंने कहा था कि कल आपका प्रैक्टिस सेशन 2 स्टार्ट हो जाएगा। आज उसी की चर्चा मैं आगे करूंगा। इसी क्रम में आपका प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हुआ तो चलता रहेगा। प्रैक्टिस सेशन 1, प्रैक्टिस सेशन 2, इसी क्रम में आप देखते चलेंगे। पहले मैं स्पॉटिंग एरर के साथ डील करूंगा, उसके बाद हम इसी चीज को आगे कैरी ऑन करेंगे। आगे फिर आप वोकैब से मिलेंगे, फिर उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह, उसके बाद सारी चीजें आपकी कंटिन्यू हो जाएंगी। पहला जंबल वगैरह, पैसेज वगैरह हो जाएगा। तो पहले आप स्पॉटिंग एरर से डील करते हैं। आज प्रैक्टिस सेशन नंबर 2 है, इसकी चर्चा मैं शुरू करता हूं आज। और ये चीजें अगर आप करते हैं तो एसएससी के साथ साथ आप बैंक के भी चीजों को कवर कर लेंगे। टेट, सी टेट इत्यादि चीजों को भी आप करते चलेंगे। आइए चर्चा को समझते हैं। ये आपका मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, इसमें एक एक सेंटेंस है और इसी में आपको क्या करना है, एरर फाइंड आउट करनी है। सेंटेंस दिया गया है और इसमें एरर फाइंड आउट करना है। आइए समझना शुरू करते हैं। पैट्रिक reached into the pocket of his trouser and pulled out 25 rupees। अगर इसकी हिंदी को समझने का प्रयास करें तो ये अर्थ कुछ इस तरह का है कि पैट्रिक क्या किया कि अपने पॉकेट में हाथ डाला। रिस्ट इनटू मतलब पहुंचाया, मतलब क्या किया, पॉकेट में पहुंचाया मतलब क्या है, पॉकेट में उसने हाथ डाला। उसके बाद क्या किया, पॉकेट यहाँ ट्राउजर है, पुल्ड आउट मतलब बाहर निकाला 25 रुपीज। इस अर्थ कुछ इस तरह का निकल के आ रहा है कि पैट्रिक अपने पॉकेट में हाथ डाला और 20 रुपए निकाला। ये बात तो सही हो गई कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। स्ट्रक्चर समझना शुरू करते हैं। तो स्ट्रक्चर ये कह रहा है कि रिस्ड इनटू, एक बात तो समझ में आती है कि पास्ट इंडेफिनिट है, ये भी ठीक है। टेंस की कोई समस्या नहीं है, ये भी आपका क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। टेंस आपका ठीक है। आगे देखें, एक चीज समझना है, ट्राउजर्स क्या है आपका, इस ये नाउन का पार्ट का एरर है। एरर आपको मिल चुकी है, ध्यान रखें। एक नाउन का रूल होता है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में भी बहुवचन होते हैं और होते भी बहुवचन हैं, और एक जोड़े में आते हैं। ये जोड़े में आते हैं, इनका सिंगुलर बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उसकी लिस्ट थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। जैसे आपका एक शब्द जो दिया हुआ है यहां पर ही गलत हुआ, ये हमेशा क्या होगा, ट्राउजर्स होगा। उसी तरह से आपका क्या होगा, पैंट्स होगा। उसी तरह से क्या होगा, जींस होगा। उसी तरह से क्या होगा, ग्लासेस। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सदैव क्या होते हैं, प्लूरल में इस्तेमाल होते हैं और प्लूरल दिखते भी हैं। उनका यस या यस हटाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एरर आपको फाइंड आउट हुई, ट्राउजर्स, यहां पर क्या मिला, गड़बड़ी मिली। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2। थैंक्स गॉड योर फैमिली एंड यू आर सेफ। सिंपल सा एक सेंटेंस है, इसको समझने का प्रयास करें। थैंक्स गॉड योर, ये देखिए कौन सा पर्सन आप लोग जानते होंगे, प्रोनाउन में आपको पढ़ाया जाता है पर्सन। उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, 3 पर्सन आप पढ़ते हैं। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है आपका, आई और वी। सेकेंड में क्या है आपका, सिर्फ यू। उसके अलावा सारे क्या होते हैं, थर्ड पर्सन। एक प्रोनाउन में रूल होता है कि जब एक साथ तीनों पर्सन के प्रोनाउन आ जाए तो इसको कैसे अरेंज करते हैं। तो इस चीज को समझना जरूरी है कि आप ध्यान रखें कि इसका अरेंजमेंट क्या होता है, 2 3 1 होता है। एक साथ अगर आ जाए प्रोनाउन तो किस फॉर्मेट में आप रखेंगे, 2 3 1, पहले सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट। तो यहां एक बात समझ में आ रही होगी कि ये आपका योर फैमिली कौन सा पर्सन हुआ, थर्ड पर्सन। यू कौन सा हुआ, सेकेंड हुआ। तो इसका अरेंजमेंट मैंने क्या बताया कि पहले क्या आएगा, 2 आएगा। पहले क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक गड़बड़ है। तो पहले क्या हो जाएगा, यू एंड योर
ये आपका अब ठीक हो गया। तो प्रोनाउन की एरर थी, तो यू एंड योर फैमिली कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि अगर किसी वाक्य में तीनों पर्सन आ जाए, दो पर्सन आए, तो उसका अरेंजमेंट कैसे रखते हैं आप सामान्य स्थितियों में, 2 3 1। क्वेश्चन ये दोनों आपने समझ लिया। एक जगह आपने नाउन की एरर फाइंड आउट करी है, एक जगह प्रोनाउन की। आगे समझते हैं। पैसेंजर्स वर आस्क्ड टू केयरफुली, पैसेंजर से कहा गया है कि क्या करें, ट्रेन से सावधानी पूर्वक, केयरफुली मतलब क्या होता है, गेट डाउन आप, इसको समझना जरूरी है। गेट अप का मतलब ही हो, गेट अप का मतलब क्या होता है, उतरना। तो डाउन यहां पर क्या है, अनावश्यक है, इसलिए डाउन का प्रयोग ना करें। तो आपका गेट ऑफ मतलब ही हो जाता है उतर जाना। तो पैसेंजर यहां पर आपका क्या है, प्लूरल है, वर लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझते हैं। अनलेस यू रिसीव मनी ऑर्डर यू विल नॉट बी एबल टू पे योर रेंट। तो क्या कोई कह रहा है कि जब तक मुझे मेरा मनी ऑर्डर नहीं आता तब तक मैं क्या हूंगा, योग्य नहीं हूंगा अपना रेंट देने में। मतलब वो दिखाना चाह रहा है कि मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं आएगा जब तक मेरा क्या हो जाता है, मनी ऑर्डर नहीं आता। एक कंडीशनल सेंटेंस है। आप कंडीशनल सेंटेंस पढ़ते हैं, कंडीशनल 0, कंडीशनल 1, कंडीशनल 2, कंडीशनल 3। कल मैंने कंडीशनल 3 की चर्चा करी थी, एक हेड का स्ट्रक्चर मैंने प्रैक्टिस सेशन 1 में पढ़ाया था। तो इसमें समझना जरूरी है कि कंडीशन ए भी बनती है, कंडीशनल 1 है। इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा, देखिए दो तरह से, एक तरीका तो ये बनेगा, इफ लग सकता है, अनलेस आ सकता है, अनटिल आ सकता है, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर यहां पर कह सकते हैं कि इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। फिर अगला जो स्ट्रक्चर होगा फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। ये बात क्लियर हो गई। तो यहां तक कि अगर बातों को समझने का प्रयास किया जाए तो अनलेस लगा हुआ है, ए आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो मतलब टेंस तो ठीक है और ए भी आपका टेंस ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि इस पार्ट में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। जब कोई गड़बड़ी नहीं होती तो आंसर होता है नो एरर। क्या आप आंसर देंगे, नो एरर। आगे समझते हैं। बात समझ में आ रही है कि कंडीशनल 1 में क्या होता है कि अनलेस अनटिल लगाएंगे, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, वही हुआ है। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा। आगे की चर्चा समझते हैं। प्लीज टेल टू मी द स्टोरी। ध्यान रखिए, टेल के साथ टू लगाने का प्रयास न करें। ध्यान रखिए, से के साथ आप टू लगाते हैं, उसी तरह से जैसे नरेशन में आप टोल्ड करते हैं तो टोल्ड के साथ भी टू नहीं लगेगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गड़बड़ी कहां हुई, यहां पर है। अगला क्वेश्चन है, ही इज नॉट एज स्ट्रॉन्गर एज हिज ब्रदर। एक महत्वपूर्ण चीज यहां पर समझते हैं। सो डॉट 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 एज डॉट 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 एज अगर आ जाए तो इसके बीच में पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है। तो यहां पर जो दिया हुआ है स्ट्रॉन्गर, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रांग। ठीक है, तो यहां पर गड़बड़ी कहां मिल गई आपको, यहां पर मिल गई। आगे देखें, वन ऑफ द गर्ल्स इन माई क्लास हैव अ कार। इसको समझते हैं डिटेल में। वन ऑफ के बारे में थोड़ा जाने। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन सदैव क्या होता है, प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल नाउन। ठीक है, परंतु वर्ब कौन सी लगती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगती है। कौन सी वर्ब लगेगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। अगर डिग्री आती है तो इसके साथ सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं अगर जरूरत पड़ी। जैसे वन ऑफ द बेस्ट बॉयज इज राजेश।
मैंने क्या कहा कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा। डिग्री कौन सी लगेगी, सुपरलेटिव। वर्ब कौन सी लगेगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर समझने का प्रयास करें, वन ऑफ आया हुआ है, क्या लगा, गर्ल्स है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ब कैसी चाहिए, सिंगुलर, एक ऐसी है, प्लूरल हो गए, इसलिए क्या हो जाएगा, हैज। आगे देखें, मी एंड माई फ्रेंड, मी एंड माई फ्रेंड। यहां समझना जरूरी है कि मी कौन सा केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, और मी का प्रयोग कभी भी सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं किया जाता। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई एंड माई फ्रेंड। एक मिस्टेक तो आपको मिल गई यहाँ पे। एक चीज और समझें कि ये कौन सा पर्सन, फर्स्ट, ये कौन सा है, थर्ड, ठीक। तो अगर आप 2 3 1 पे जाएं तो स्ट्रक्चर भी ठीक करना पड़ेगा। तो हो जाएगा माई फ्रेंड एंड आई। अभी जाके आपको क्या हो जाएगा, सही, हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ समर प्रोजेक्ट व्हिच हैज बीन अप्रूव्ड बाय द आवर टीचर। यहां तक की बात समझ में आ रही। देखिए आवर भी लगा हुआ है,